आपको लगता है कि आप न्यूज देखते हो। नहीं भाई, न्यूज आपको देखती है। आप क्या सोचोगे, किस बात पर गुस्सा करोगे और किस से डरोगे, ये सब डिसाइड करती है वो मीडिया जिसे आप न्यूट्रल समझते हो। लेकिन आज मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूं जो मीडिया कभी नहीं दिखाता। This is the series of dark side of Indian media. Fake narratives, blackout news, अफवाहें, मिसइंफॉर्मेशंस और वो झूठ जिसे आपको सच के नाम पर परोसा गया। इंडिया में जर्नलिज्म की पहली शुरुआत साल 1780 में होता है, जब जेम्स अगस्टस ने हिकिस बंगाल गैजेटी नाम के न्यूज़पेपर को निकाला, जो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर का काम गवर्नमेंट की तारीफ करना नहीं, बल्कि उनकी गलतियों को दिखाना था। पर इससे ब्रिटिशर्स लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए उस प्रेस को सीज कर दिया गया। और इसी के बाद से इंडिया में जर्नलिज्म का पहला डीएनए बना। आजादी के दौरान मीडिया एक बिजनेस नहीं बल्कि एक आंदोलन था, क्योंकि आजादी के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने न्यूज़पेपर का ही सहारा लिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम के न्यूज़पेपर को निकाला और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, वही मौलाना आजाद ने अल हिलाल, तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम के पेपर को निकाला, जिसने आजादी की लड़ाई में 4 चांद लगा दिए। और ये सारे न्यूज़पेपर बस एक ही काम करते थे, ब्रिटिशर्स के झूठ को एक्सपोज करना और लोगों को जागरूक करना। इसलिए उस वक्त मीडिया को सर्वोपरि माना जाता था, क्योंकि जो पेपर में छपता था लोग उसे समझते और फॉलो करते थे। और आजादी के बाद मीडिया एक फैमिली मेंबर जैसा बन गया, जिससे घर में रेडियो बजता था और समाचार सुनने की परंपरा सी बन गई थी। लेकिन साल 1959 से शुरू होता है मीडिया का डिजिटलाइजेशन, क्योंकि उस समय देश में पहली बार दूरदर्शन नाम का मीडिया चैनल आया, जिसके साथ पूरा देश एक स्क्रीन पर कनेक्ट हो पाया। लेकिन साल 1982 में जब कलर्स टीवी आया, तब मीडिया का इरा बदल गया। पर इस दौर में लोगों का ट्रस्ट मीडिया के ऊपर पीक पर था, क्योंकि 1990s में इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई और यहीं से मीडिया का सबसे बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि इस समय के बाद से प्राइवेट न्यूज चैनल्स आने लगे, जैसे आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज, स्टार न्यूज, सहारा, जिसके बाद से 24 घंटे न्यूज का सिस्टम शुरू हो गया। और यहीं से शुरू हुआ टीआरपी का जंगल। क्योंकि इनके बीच रेस लगनी शुरू हो गई कि कौन ब्रेकिंग न्यूज पहले दिखाएगा। और यही टर्निंग पॉइंट था जहां से स्पीड सच्चाई से आगे निकल गई, क्योंकि साल 2000 आते आते मीडिया एक बिजनेस बन चुकी थी। क्योंकि धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स ने इस इंडस्ट्री में अपना फंडिंग बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो पैसे देकर अपना एडवर्टाइजमेंट कराते थे। और फिर आया सेंसेशनलिज्म, शूटिंग मैचेस, बेस्ट कवरेज, पेड न्यूज और फेक नैरेटिव्स, जिसके जरिए किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। और साल 2010 आते आते मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना शुरू हो गया। सोशल मीडिया और टीवी स्पीड में धूम मचता गया, लेकिन सच्चाई पीछे छूटती गई। और आज हाल ये हो चुकी है कि हमारी मीडिया सच्चाई दिखाने में 180 में से 151वें नंबर पे है, क्योंकि अब की मीडिया स्टोरी नहीं बताती बल्कि नैरेटिव सेट करती है। क्योंकि कई बार एक क्राइम को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि वो नेशनल न्यूज बन जाता है, लेकिन वही सेम नेचर का क्राइम किसी दूसरे ग्रुप से हो जाए तो हेडलाइन सॉफ्ट बन जाती है। सेम क्राइम, सेम ब्रूटलिटी, पर कवरेज बिल्कुल अलग। कई न्यूज को तो इंटेंशनली ब्लैक आउट कर दिया जाता है, क्योंकि जब मीडिया को लगता है कि ये उनके पीआर टीम के विरुद्ध है, तब वो उस पॉइंट को दिखाते ही नहीं है। और अगर किसी बड़े स्कैम में बड़े लोग शामिल हो तो नेशनल मीडिया उस टॉपिक को टच ही नहीं करती। इसलिए दोस्तों, साइलेंस भी एक नैरेटिव होता है। और कई बार तो मीडिया डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि उस समय कंट्री में कोई बड़ा क्राइसिस चल रहा होता है और मीडिया टीवी पर एक्टर्स के ब्रेकअप और क्रिकेट के छोटे मोटे मुद्दे चला रहे होते हैं।
लेकिन दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजी होती है। और डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि असली इशू को साइड में रखकर छोटी छोटी स्टोरीज को पंप कर देना, क्योंकि मीडिया के हेडलाइन ही पब्लिक के माइंडसेट को सेट करता है। एक शब्द बदल देने से पूरी स्टोरी बदल जाती है। और आज हेडलाइन ट्रूथ का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि नैरेटिव का डिस्ट्रक्शन बन चुकी है। क्योंकि डिबेट शो में जो एक्सपर्ट्स दिखाए जाते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट्स नहीं होते। उनका काम होता है चिल्लाना, प्रोवोक करना और टीआरपी जनरेट करना। इस शो में डिबेट कम, ड्रामे ज्यादा होते हैं। मीडिया की हालत इस हद तक गिर चुकी है कि वो रिसेंटली में एक्टर धर्मेंद्र के फेक डेथ न्यूज को चला देती है, जबकि एक्टर जिंदा थे। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट ने उनकी मौत की खबर फैला दी, जिस पर यकीन करके बड़े बड़े हस्तियों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब देखने के बाद में उनकी फैमिली को सामने आकर ये प्रूफ करना पड़ता है कि एक्टर अभी जिंदा है और सही सलामत है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि वेरीफाई करने से पहले न्यूज आउटलेट चला देना कितना डेंजरस होता है। कई बार तो मीडिया किसी केस में आदमी को कोर्ट ट्रायल से पहले ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, पर मीडिया पहले ही वर्डिक्ट दे देता है, जिससे पब्लिक के दिमाग में पहले ही इमेज क्रिएट हो जाती है। पाकिस्तानी कॉप का फेक न्यूज इसी स्पीड का रिजल्ट था, क्योंकि व्हाट्सएप रूमर को किसी न्यूज रूम ने ब्रेकिंग न्यूज बना दिया और बाद में पता चला कि ये पूरी इंफॉर्मेशन गलत थी। कुछ बड़े स्कैम्स को नेशनल मीडिया में तो कवरेज ही नहीं मिलती, और यही कारण है कि धीरे धीरे मीडिया पर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जहां रिस्क होता है वहां इन मीडियाओं के द्वारा साइलेंट देखने को मिलता है, और साइलेंस भी एक टाइप का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि मीडिया एक ट्राइएंगल पे चल रही है। नंबर 1, कॉर्पोरेट फंडिंग, जिसमें कॉर्पोरेट वाले पैसे देकर अपने सामानों का पीआर करवाते हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल अलायंस। कई बार कई न्यूज चैनल पे ये ब्लेम लगती है कि वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, और यही है उनका पॉलिटिकल अलायंस। और तीसरा है न्यूज रूम प्रेशर, जिसमें जानबूझकर लोगों को ऐसे ऐसे न्यूज दिखाए जाते हैं जो लोगों को पसंद ही नहीं। और इससे हमें पता चलता है कि मीडिया डिपेंडेंट हो चुकी है पैसों और पावर पर। लेकिन दोस्तों मीडिया तब तक उस चीज पर बेस्ड रहेगा जब तक हम उस कंटेंट को देखते रहेंगे। अगर हम ड्रामा देखेंगे तो मीडिया भी हमें ड्रामा ही दिखाना चाहेगी, और अगर हम सच डिमांड करेंगे तो मीडिया भी सच दिखाएगी। चॉइस हमारी है। जय हिंद।